रिमोट बे इशारे में आलिया भट्ट से कम नहीं, जो इशारा करके टीवी को समझा देता है कि कौन सा चैनल प्ले करना है। इसके पीछे आखिर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है? जेब में पड़े हुए स्मार्टफोन कई किलोमीटर दूर टावर के साथ कनेक्ट हो जाता है, तो इसमें आखिर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है? पर डिश टीवी अर्थ के बाहर सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाता है, तो उसमें आखिर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है? तो इन सभी चीज़ों का जवाब जानते हैं इस वीडियो में। इन सभी चीज़ों का कनेक्शन एक ही चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसमें हम सिर्फ एक ही चीज़ को देख पाते हैं, विजिबल को। अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड को हम नहीं देख पाते। इसे अगर सिंपल भाषा में समझे तो एक आग की तरह होता है, जिसमें शुरुआती आग होती है उसे डार्क जोन कहते हैं, जिसे हम देख नहीं पाते और उसकी लेंथ बहुत कम होती है। इसके बाद होता है ब्लू जोन और इसके बाद होता है लुमिनस जोन, जिसे हम दूर से भी देख सकते हैं, और फिर ये आग धुआं में बदल जाती है और उस धुआं के लेंथ की कोई लिमिट नहीं होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कुछ इसी प्रकार से होता है, जिसमें हम शुरुआती तरंगों को नहीं देख सकते हैं, सीधा विजिबल को ही देख पाते हैं। जैसे आग में ये दो चीज़ों को छोड़ के सीधा लुमिनस ही दिखता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो शुरुआती तरंग होते हैं उसे कहते हैं गामा रेज, जो काफ़ी डेंजरस होता है। इसका यूज होता है न्यूक्लियर बम में। जब दो कंट्री के बीच में वॉर होती है और एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर न्यूक्लियर बम ब्लास्ट करती है, तो वो ब्लास्ट कुछ ही इलाके को डैमेज करता है, पर फिर भी कई किलोमीटर दूर दूर तक जिंदा इंसानों को लाशों में बदल देता है। तो ऐसा खौफनाक सीन बनाता है गामा रेज। तो इसी खतरनाक गामा रेज का यूज होता है एक्सरे मशीन में, जो एक्सरे मशीन इस गामा रेज को बॉडी के इस पार से उस पार निकालता है। तो एक्सरे बहुत बड़ा रिस्क होता है, और इसी रिस्क को कम करने के लिए दो चीज़ की जाती है, जिसमें पहला है एक्सरे मशीन को 6 रोंजन के ऊपर नहीं बनाया जाता, ताकि गामा रेज की ताकत कम हो जाए। दूसरी चीज़ की गई है एक्सरे मशीन में, जिसमें एक्सरे लेते वक्त ट्यूब को स्टार्ट करना और एक्सरे कंप्लीट हो जाने के बाद ट्यूब को ऑफ करना। इसका कोई स्विच नहीं होता, बल्कि एक सिंगल बटन होता है, जिसे एक ही बार दबाने से एक्सरे ट्यूब स्टार्ट होकर ऑफ हो जाता है, और एक्सरे ट्यूब स्टार्ट होकर ऑफ होने के बीच में जो टाइम होता है वो सेकंड के 10वें हिस्से जितना ही होता है, और तब बॉडी पर खतरा 0% हो जाता है। तो एक्सरे कुछ इस प्रकार से बनता है। जब एक्सरे ट्यूब स्टार्ट होता है तो गामा रेज निकलता है, और गामा रेज की कैपेसिटी देखे तो हड्डी और दांत जैसी मजबूत चीज़ों को छोड़ के बॉडी को आसानी से पार कर जाता है, और दांत और हड्डी को भी पार करने की कोशिश करता है, पर कुछ ही % बाकी होता है। तब एक्सरे ट्यूब ऑफ हो जाती है और ये हड्डी को पार नहीं कर पाता, पर हड्डी में कहीं क्रैक होगा तो ये गामा रेज उसे भी पार कर देगा, और जितना गामा रेज बॉडी को पार कर जाएगा वो गामा रेज बॉडी के नीचे कैसेट रखा होता है उसके ऊपर लैंड हो जाएगा, और उस कैसेट में एक स्ट्रक्चर बना देगा, जिसे हम अपनी आंखों से तो नहीं देख पाते, पर उस कैसेट को स्कैनर मशीन में डालकर स्कैन किया जाता है, और सॉफ्टवेयर की मदद से ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को अप और डाउन करके एक इमेज दिखता है, वो होता है एक्सरे। इसके बाद होता है अल्ट्रावायलेट, जो यूवी तरंग निकालता है, और इसका यूज होता है आरओ मशीन में, जो पानी को साफ रखता है। इसके बाद होता है विजुअल, जिसे हम देख पाते हैं, जिसे लाइट कहते हैं। जैसे जैसे इस तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी। यहाँ पे अगर देखें शुरुआत में तो इसकी लेंथ 3 से 4 मीटर तक की होती है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसकी लेंथ बढ़ती जाती है। इंफ्रारेड, जिसका यूज होता है रिमोट कंट्रोल में, सीसीटीवी कैमरे में। सीसीटीवी कैमरा अंधेरे में रेड लाइट जला देता है, जिसमें इंफ्रारेड निकलता है, और वो अंधेरे में देख सकता है। इसके बाद होता है माइक्रोवेव, जिसका यूज होता है मोबाइल टावर में, ओवन में। मोबाइल से जब किसी को कॉल करते हैं तो मोबाइल में एक कोड जनरेट होता है, और इस कोड में वो सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई होती है जो हम बात करते हैं और जिसको हम कॉल लगाते हैं, और मोबाइल इसी कोड को माइक्रोवेव में कन्वर्ट करता है, और मोबाइल से सिग्नल निकलता है, जिसे कहते हैं माइक्रोवेव, और वो टावर से कनेक्ट होता है। इसके बाद होता है रेडियो वेव और लॉन्ग रेडियो वेव। इसका यूज होता है डिश टीवी और सैटेलाइट को कनेक्ट करने में और रेडियो में। तो इस वीडियो में कुछ नई जानकारी मिली तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।